अपने सेवकों को बुला करके एक पालकी सजवाई और उस पालकी में उस नव दुल्हन को बिठा लिया। लेकिन ताल ध्वज ने ही देवर्षि नारद जो स्त्री के रूप में थे उनका नाम उन्होंने ही रख दिया। ताल ध्वज ने नारद का नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी। हुआ ऐसा आरे डोली लाई सजवाई रे नाय पलकी देर लगाई। डोली लाई सजा पाई रे नाय पलकी देर लगाई। और पाई पालकी में नारद को तीनों है बैठाई। देवर्षि नारद जो स्त्री के रूप में थे सौभाग्य सुंदरी को ताल ध्वज महाराज ने सुंदर सी पालकी में बैठा लिया और पालकी में बिठा करके महलों की तरफ चले। महलों में जब पहुंचे हैं हुआ ऐसा बहुत सुंदर थी। महाराजा भूप के मन में अति उत्साह शुभ लगन मुहूर्त उत्तम दिन कर लीनो है हाय ब्याह। भैया हरिगतिया परंपार समझ नहीं कोई पायो है। भैया हरिगतिया परंपार समझ नहीं कोई पायो है। हे कोई न पायो है रे समझना कोई पायो है रे समझना कोई पायो है। भैया हरिगतिया परंपार समझना कोई पायो है। देवर्षि नारद को ताल ध्वज डोली में बिठा करके और अपने महलों में ले गए। सुंदर सा मुहूर्त देख करके सौभाग्य सुंदरी के साथ में महाराज ताल ध्वज ने विवाह कर लिया। अब महाराज ताल ध्वज सौभाग्य सुंदरी के साथ में दिन रात सहवास करते रहे। नारद माया के वशीभूत, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ताल ध्वज ने ही उनका नाम रखा था सौभाग्य सुंदरी। धीरे 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 देवर्षि नारद को एक दो दिन नहीं ताल ध्वज के आंगन में आरे 12 बरस गई बीत रे कै सुनियो मेरे भाई। ये 12 बरस गई बीत रे कै सुनियो मेरे भाई। ताल ध्वज के द्वारा रे एक ताल ध्वज के द्वारा रे गर्व ठहर गौ भाई। ताल ध्वज के साथ में नारद को रहते रहते 12 वर्षें बीत गई। ताल ध्वज के बिंदु से सौभाग्य सुंदरी गर्भ धारण करती है। हुआ ऐसा महाराज का पूर्ण भय है जब 10 मास सौभाग्य सुंदरी के गर्भ से पैदा हुए कलाल। भैया भाव है कुमार को जन्म बजत द्वारे पे बधाई है। भैया भाव है कुमार को जन्म बजत द्वारे पे बधाई है।
ऋषि नारद को 1-2 दिन नहीं 12 वर्ष बीत गई। ताल ध्वज के आंगन में ताल ध्वज के बिंदु से गर्भ धारण करते हैं। उसके बाद जब 10 मास पूरे हुए तो एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया वीर वर्मा। 2 वर्ष बाद पुनः गर्भ धारण हुआ, एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सुधन्वा। नारद के एक नहीं 20 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा ने सबका विवाह किया, सभी पुत्रों का विवाह किया। अब उनके भी पुत्र नारद व्यास जी को बता रहे। नारद और व्यास जी दोनों का जब संवाद चल रहा था तो नारद अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे कि मैं अपने कुल परिवार में इतना खो गया कि मुझे कभी ये याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक बार महाराज ताल ध्वज के राज्य पर एक राजा ने चढ़ाई कर दी और जब चढ़ाई कर दी तो भयानक युद्ध हुआ। जब भयानक युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मेरे पुत्र और पौत्र उस युद्ध में मारे गए। मेरे पति हताश होकर के घर पर चले आए। अपने पति को आते देख करके सौभाग्य सुंदरी ने आसन डाल दिया और अपने पति को उच्च आसन पर बिठा लिया। हुआ ऐसा, आरे फोरन पलेगा रे रकाया। आरे बाए पकड़े दूल्हा हारे बैठाया। मामा जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा है सौभाग्य सुंदरी ने उच्च आसन पर बैठा लिया। हुआ ऐसा, और पति ऊपर पंखा चलाया और रानी ने जवाब सुनाया। उदासी राजा की तब रानी कहे समझाई रे। और कौन विपत्ति सैया तुम पे निकाह दे वो हमें बताई रे। पूछने लगी सौभाग्य सुंदरी, महाराज क्या कारण है, चेहरा पर उदासी क्यों है, सुस्त क्यों हो? क्या बोली है सचिन? अरे का युद्ध को तुम हार गए, निकाहते हमें समझाई रे। और काय अधीर होता सैया मुख बोल तरह तू कछु नहीं रे। जैसे ही पूछा, हमें ऐसा लगता है महाराज क्या युद्ध में हार गए हो, हमें कुछ तो बताओ, क्या कारण है जो तुम बड़े उदास हो महाराज? अरे तब राजा ने गिरा सुनाई और सुन ले अरी धर्म की ब्याई। अरे
तब राजा ने गिरा सुनाई, सुन ले अभी धर्म की जाई, और सत्य बात तो रहो बताई। बताने लगे हैं महाराज क्या कारण है, बड़े ही सुस्त हो, बड़े दुखी हो, चेहरा पर उदासी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि युद्ध में हार गए हो महाराज, बताओ ना। तो महाराज समझाने लगे और कहने लगे हैं रानी हमारे पुत्र और पौत्र सभी मारे गए। और जो इतनी बात सुनी सौभाग्य सुंदरी ने महाराज को तो आंगन में छोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गई है। अपने पुत्रों की लाश पर सौभाग्य सुंदरी बुरे तरीका से रोने लगी। और जैसे ही सौभाग्य सुंदरी बुरे तरीका से रोने लगी, सोचने लगी परमात्मा आरे रोवती नारिया जो समर में, या जो समर में वो पैर उठ गए रघुराई रे। मामा वो समय अरे रोवते नारिया जो समर में, या जो समर में वो पैर रूठ गए रघुराई रे। अरे कौन जन्म के पाप हमारे लीने या जो चुकाई रे। रो रही है सौभाग्य सुंदरी, युद्ध क्षेत्र में अपने पुत्र और पौत्रों की लाश को देख करके रो रही है। हे परमात्मा, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था जिसके कारण ये दिन मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अरे अब क्या करूं, कहाँ खो जाऊं, और कछु समझना आई रे। अरे कैसी है अनानीति प्रभु, अनानीति प्रभु, मेरी दुनिया लई लुटा बाई रे। सोच रहे हैं सौभाग्य सुंदरी, कहने लगी परमात्मा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ये अनरीति आपने मेरे ऊपर बहुत बुरी की है। अरे बाई समय युद्ध क्षेत्र में विष्णु पहुंचे आई रे। और ब्राह्मण भेष बनायो हरे ने बनायो, हरे ने कहे तब ही समझ आई रे। ये भैया भगवान नारायण आहा ब्राह्मण का भेष बना करके सौभाग्य सुंदरी के सामने आ गए और समझा करके कहने लगे क्यों पागल हो गई हो। अरे कहा विपत्ति बेटी तुम पे है, अरे तुम पे है, और क्यों रही रुधना मचाई रे।
तय ब्राह्मण समाजाई रे। समझाने लगी है सौभाग्य सुंदरी, कहने लगी प्रभु आप विपत्ति की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरा परिवार सब नष्ट हो गया। अरे तब रानी ने बात बताई और ब्राह्मण सुनो तुम समझ आई, सब मेरो कुरे मातो है नाराई। समझाया सौभाग्य सुंदरी ने, महाराज युद्ध क्षेत्र में खड़े हो उसके बाद भी हमें पूछ रहे हो क्या कारण है, क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं मालूम है मेरा पूरा कुनबा नाश हो गया, मेरे पुत्र और पौत्र सभी मारे गए। उसी समय ब्राह्मण रूप में भगवान ने देवर्षि नारद को समझाया और कहा कि मोह को त्याग करके आप मेरे साथ चलो। उसी समय सौभाग्य सुंदरी ताल ध्वज के पास में पहुंची। ताल ध्वज से कहा है महाराज मैं प्रभु के साथ में जा रही हूं, आप भी हमारे साथ में चलिए। तो ताल ध्वज को साथ में लेकर के सौभाग्य सुंदरी भगवान विष्णु के साथ में उसी सरोवर के पास में पहुंची जहां नारी का रूप नारद को मिला था। उसी सरोवर के पास में जब पहुंचे हैं और जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान नारायण ने कहा है सौभाग्य सुंदरी से, देवी आप मेरे कहने से इस सरोवर में स्नान कर लीजिए। और जैसे ही भगवान नारायण की बात सुनी और जैसे ही भगवान नारायण की बात को सुनकर के देवर्षि नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई। भव का आरे नारद मुनि ने पानी में के डुबकी भ्रात लगाई। नारद मुनि ने पानी में है डुबकी व्रत लगाई। सोई भया पुरुष का रूप रे सोनिया मेरे भाई। देवर्षि नारद ने जैसे ही उस सरोवर में डुबकी लगाई पुनः उसी वेश में आ गए। नारद का रूप हो गया। हुआ ऐसा महाराज प्रभु जी खड़े थे तट के पास, मेरी बाली बीड़ा विष्णु पकड़े थे निज हाथ। नारद बता रहे व्यास जी को। जैसे ही देवर्षि नारद पुनः रूप में आए, सामने देखा नारद ने कि नारायण के हाथ में वही बीड़ा है। और जैसे ही बीड़ा को देखा सोई नारद को सब कुछ याद आ गया। उसी वक्त भगवान ने तब हिले के नारद नाम मोई आवाज लगाई। तब हिले के नारद नाम दई आवाज लगाई है। आवाज लगाई है दई आवाज लगाई है रे दई आवाज लगाई है। भैया लेके नारद नाम दई आवाज लगाई है। उसी समय देवर्षि नारद को
आवाज लगा दी भगवान नारायण ने, नारद क्यों खड़े हो सरोवर में, बाहर निकल आओ। भगवान ने अपने पास बुला लिया और जैसे ही ताल ध्वज ने देखा, इसमें तो मेरी स्त्री सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी, मेरी स्त्री कहाँ चली गई। ताल ध्वज रोने लगे। भगवान नारायण ने समझाया, अरे राजा रोई रो है ठाड़ो और अतिशय दुख हृदय में बाड़ो, तब प्रभु जी ने वचन खो गाड़ो। दोस्तों, जैसे ही भगवान नारायण ने समझाया, नारद को समझ गए। तालध्वज ने देखा मेरी स्त्री पता नहीं कहाँ चली गई। तालध्वज रोने लगे तो भगवान नारायण ने तालध्वज को समझाया, ज्ञान दिया और कहा कि महाराज धैर्य धारण करो, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना है, कौन तुम्हारा था कौन अपना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इस तरह से भगवान ने उन्हें बार बार समझाया। उसके बाद तालध्वज भगवान को नमन करने के बाद में वहां से अपने घर चले गए और देवर्षि नारद भगवान विष्णु के साथ में देवलोक में चले गए। इस तरह से देवर्षि नारद नारी बने और उसके बाद में पुनः नारद के रूप में आए। ये प्रमाण जो हमें मिला है, ये प्रमाण आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। साथ साथ अरे गौरव यादव मामा हमारे और ढोलक मधुर बजाते हैं, और श्याम सुंदर मेरो छोटो भैया जो चिमटा भ्रात खटकाते हैं। अरे श्याम सुंदर मेरो छोटो भैया हाय चिमटा भ्रात खटकाते हैं। योगेश भैया ने मिलके आज तीनों घड़ा बजाई है। अरे सचिन और विशेष शास्त्री ने मेरो तीनों साथ निभाई है। अरे रोहित यादव छोटो भैया जो बैठो पास हमारे, और संजय तुमको सुनाई रहे जो गाँव ढकपुरा बारे है। महाराजा शिष्य पुष्पेंद्र जी के ही खास, अरे छोटो सो मेरो गाँव ढकपुरा है भदाना के पास। महाराजा का संजय कुमार है शुभ नाम, अरे यादव कुल में जन्म लियो मेरी पुन पुन लियो प्रणाम। तेरी तिरछी तिरछी नजरे राधिका घायल कर जावे, तेरी तिरछी
तिरछी नजर किशोरी घायल कर जावे। और घायल कर जावे राधिका, घायल कर जावे रे राधिका, घायल कर जावे। तेरी तिरछी तिरछी नजर राधिका घायल कर जावे।